सन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत के लोगों को पता भी नहीं था कि ये युद्ध उनकी जिंदगी को कितना बदल देगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे इस युद्ध में झोंक दिया था। लेकिन इस युद्ध के बाद जो हुआ वो था एक नए भारत का जन्म, एक ऐसा भारत जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार था। युद्ध के दौरान भारतीयों पर टैक्स बढ़ाए गए, जबरदस्ती फौज में भर्ती की गई और खाने की भारी कमी हो गई। फिर आया इन्फ्लुएंजा का महामारी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। 1921 की जनगणना के अनुसार लगभग 13 मिलियन लोग अकाल और इस बीमारी से मर गए थे। लोगों के दिलों में गुस्सा भर रहा था, लेकिन एक नेता की जरूरत थी जो इस गुस्से को सही दिशा दे सके। और फिर जनवरी 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से आए इस व्यक्ति के पास था एक नया हथियार, सत्याग्रह। ये था अहिंसा का रास्ता, सत्य की ताकत। गांधी जी का मानना था कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए वो बिना हथियार लड़ी जानी चाहिए, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। पहले उन्होंने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की मदद की, फिर खेड़ा में किसानों के साथ खड़े हुए और अहमदाबाद में मिल मजदूरों का साथ दिया। हर जगह सफलता मिली। लोगों को लगने लगा कि शायद यही है वो तरीका जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। लेकिन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक काला कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। ये इतना बुरा था कि इसे ब्लैक लॉ कहा जाता था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। और फिर आई वो काली तारीख, अप्रैल 13, 1919। जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमले किए, पुलिस स्टेशन जलाए। गांधी जी को अपना सत्याग्रह वापस लेना पड़ा क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चतुर रणनीति बनाई। उस समय मुसलमान खिलाफत के मुद्दे को लेकर परेशान थे क्योंकि टर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों ने गलत व्यवहार किया है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उनका कहना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और भारत के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया, अदालतों में जाना बंद कर दिया। इस मूवमेंट का असर बहुत गहरा था। फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट 1921 और 22 के बीच आधा हो गया। इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन समस्या ये थी कि खादी महंगी थी और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कमी थी। गांव में भी मूवमेंट का अलग रूप दिखा। अवध में किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा बनाई। उनकी मांग थी कि जमींदारों से लगान कम करवाया जाए। कई जगह किसानों ने तुम जाओ और सारी जमीनों को छीन लो का नारा लगाया। आंध्र प्रदेश के गुदुम हिल्स में ट्राइबल कम्युनिटीज ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। उनका मानना था कि भारत अहिंसा से आज़ाद नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, वायलेंस करना पड़ेगा, तभी देश आज़ाद होगा। हर समुदाय का स्वराज का अपना मतलब था। किसानों के लिए स्वराज मतलब था जमींदारों से मुक्ति, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जंगलों में अपना अधिकार और शहरी लोगों के लिए विदेशी शासन से छुटकारा। लेकिन फरवरी 1922 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और 22 पुलिसमैन मार डाले। गांधी जी को लगा कि मूवमेंट हिंसक हो रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। इस फैसले से कई कांग्रेस लीडर्स निराश हुए। कुछ नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाकर काउंसिल इलेक्शंस में भाग लेने का फैसला किया, जबकि दूसरे मास स्ट्रगल जारी रखना चाहते थे। फिर आए नए चैलेंजेस। 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुई, जिसने भारतीय एग्रीकल्चर को बुरी तरह प्रभावित किया। साथ ही साइमन कमीशन आई, जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। लोगों में फिर से गुस्सा भड़का। दोस्तों, ये था वो दौर जब भारत में नेशनलिज्म की नींव रखी गई। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आगे आने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की राह तैयार की। ये मूवमेंट सिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई में एकता की ताकत कितनी जरूरी है।
लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि अलग अलग समुदायों के अलग अलग सपने होते हैं। गांधी जी की अहिंसा की फिलॉसफी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, भले ही उस समय पूरी सफलता न मिली हो। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।